कृष्णा एक स्वार्थी व्यक्ति और एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। स्वार्थी और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में भेद जीवन की बारे में जो शिक्षा है वो बात बताने के लिए चाहता हूँ। ये बात विशेषकर चाणक्य पंडित जी बोले हैं। जो स्वार्थी होते हैं और जिन्हें कि निकृष्ट व्यक्ति कहा जाता है, केवल अपना शरीर अपने को देखता है, इवन अपने परिवार को भी नहीं देखता। अपने स्वार्थ के लिए परिवार को मध्य भी परिवार में अच्छे संबंध नहीं होता उसका, इतना स्वार्थी होता है। केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उनकी भले अपनी बीवी हो और अपने बच्चे हो, इतना में रहता है। और दूसरा भाई कि माता पिता किससे नाता नहीं, केवल इंद्रिय तृप्ति जनित उनकी जो संपर्क है उससे संबंध। इंद्रिय तृप्ति नहीं तो उनका सुख नहीं तो वो और सब बेकार है। ये स्वार्थी व्यक्ति अति निकृष्ट व्यक्ति इसको कहा जाता है। किंतु उससे जो बेटर व्यक्ति होते हैं उससे अच्छे व्यक्ति कहा जाता है जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने परिवार स्वार्थ को देखा है। माता पिता भाई बहन अपने परिवार को देखा है, अपने स्वार्थ को त्याग कर दिया, अपने सुख को छोड़ करके उनकी सेवा किया, वो उसमें श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। किंतु चाणक्य पंडित बोलते हैं इससे भी बेटर श्रेष्ठ व्यक्ति वो होता है जो अपनी परिवार स्वार्थ को त्याग कर जो समाज की स्वार्थ देखता है, समाज के कल्याण के लिए देखता है। केवल अपनी स्वार्थ नहीं था, अपने परिवार के लिए तो सब लूट के अपनी जी रहा है, वो इतना निकृष्ट व्यक्ति है। वो दूसरा समाज को कभी देखा नहीं, समाज के कल्याण के लिए कभी नहीं सोचा। किंतु जो अपना परिवार अपना स्वार्थ को त्याग करके जो समाज के स्वार्थ के लिए अपनी जीवन लगा देता है वो बड़ी श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। किंतु समाज स्वार्थ तो देखता है, कभी प्रदेश का स्वार्थ नहीं देखा। केवल अपना समाज को अपनी समाज को देख कर के समाज की कल्याण करते हैं, किंतु प्रदेश की कल्याण कैसा होगा वो कभी चिंता नहीं किया। इसलिए अपने के लिए वो स्वार्थ ये करता, अपने समाज को कल्याण के लिए देखता है। किंतु इससे श्रेष्ठ होता है जो प्रदेश की स्वार्थ देखता है, अपना समाज स्वार्थ त्याग करके पूरी प्रदेश का स्वार्थ देखता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है वह प्रदेश स्वार्थ देखने वाला व्यक्ति। किंतु प्रदेश स्वार्थ को त्याग करके जो राष्ट्र का स्वार्थ देखता है, देश के स्वार्थ देखता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। केवल प्रदेश स्वार्थ में रहने वाला व्यक्ति वो इतना उन्नत व्यक्ति तो नहीं कहा जाता है, वो पूरा देश की स्वार्थ दिख रहा है, वो राष्ट्रभक्त कहा जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ इससे माना जाता है। किंतु चाणक्य पंडित बोलते उससे भी बढ़कर श्रेष्ठ व्यक्ति वो होता है जो अपना राष्ट्र स्वार्थ को त्याग करके पूरा धरती पृथ्वी की स्वार्थ देखता है, समग्र पृथ्वी की स्वार्थ देखते हैं, अपने देश के स्वार्थ को त्याग करता है, पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए वो कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति होते वो पूरी पृथ्वी में बड़ी श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। किंतु चाणक्य पंडित इससे भी रुके नहीं, इससे आगे कहते इससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जो पृथ्वी के स्वार्थ को त्याग करके आत्म कल्याण के लिए लगता है, आत्मज्ञानी बनता है। ये हमारा बात नहीं, महान एक दार्शनिक आचार्य भारत में जिन्हें कि चाणक्य पंडित नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं की नीति शास्त्र के नीति श्लोक है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए ये भारत में बड़े बड़े जो पृथ्वी के सम्राट होते हुए भी पृथ्वी को एक तिनक जैसा ही मलबत त्याग किए। जैसे भरत महाराज पृथ्वी सम्राट थे, किंतु पृथ्वी समग्र राजा होते हुए भी उन्होंने मलबत त्याग कर दिए। ध्रुव महाराज को भगवान दिए थे, पूरा पृथ्वी तो राजा थे, विशेष कर बोले ये कांच का टुकड़ा मैं आप मिल गए, भगवान का डायमंड मिल गया, मैं इसे कांच का टुकड़ा ले क्या करूं। जो कृष्ण प्राप्ति जिसको हो जाता है वो संसार के लिए इसके लिए तुच्छ रहता है, कांच के टुकड़ा जैसा है। भरत महाराज युधिष्ठिर महाराज सुने जब भगवान कृष्ण अपने धाम को गए हैं, उन्होंने तुरंत उसी जगह पर त्याग किए, निकल गए आत्म कल्याण के लिए। उन्होंने हिमालय को निकाले, महाभारत में वर्णन है। बड़े बड़े आदर्श राजा हुए भारत में धरती पर, उन आत्म कल्याण के लिए पृथ्वी के राजा होते हुए भी उनको त्याग किए। ये श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है।
क्यों? इसका कोई प्रश्न उठा क्यों? इसका कारण यही है, अनंत काल से संसार जीवन में लगा हुआ है। कोई व्यक्ति यदि भगवान धाम को कि भगवान की भक्ति की सेवा करता है, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी, गुरु जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कहते थे, लाखों हॉस्पिटल खोलने जो फल नहीं मिलता है, एक जीवात्मा यदि उद्धार हो कि वैकुंठ प्राप्ति करता है। लाखों हॉस्पिटल खोल के यदि सेवा करते हैं, आत्मकल्याण इतना उन्नत, इतना ही है जो भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लग जाता है, वो जीवात्मा सर्वश्रेष्ठ हो जाता है संसार के लिए। इसलिए सारी पृथ्वी के स्वार्थ को त्याग करके कृष्ण की सेवा करना चाहिए। यदि ये बात आपको अच्छा लगा, जरूर शेयर करना, कमेंट, लाइक देना। हरे कृष्णा, जरूर सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।